Honorable students, this class is for the students of 10th Math. The medium is neither Hindi nor English but English. This class is for the board exam. In this class, we will discuss long answer question from the chapter simultaneous linear equation in two variables. In previous class, I have also discussed it. In this class, I will discuss question number 2. Let us see question number 2 first. Solve linear equation where px plus qy equal to p minus q and qx minus py equal to p plus q for x and y. Here no particular method is asked, so we cannot. So इसीलिए हम लोग कोई भी मेथड अपना सकते हैं. यहाँ कोई पर्टिकुलर मेथड तो नहीं कहा है कि सब्स्टिट्यूशन से बनाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइए. तो हम लोग यहाँ पर कोई भी मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं. सामान्यतया हम लोग क्या कौन सा मेथड अपनाते हैं? हम लोग एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं. यहाँ भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही अपनाएंगे. Let us see. Here given that क्या है? पहला क्वेश्चन px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं. यहाँ हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर सेकेंड के x के वेरिएबल x के कोफिशिएंट से गुना करेंगे और इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के x के कोफिशिएंट से गुना करेंगे और तब उसको सिचुएशन के मुताबिक हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं. यहाँ जो स्थिति है उसके मुताबिक हम लोग घटाएंगे. आप इसको लिख लीजिए, तब हम दूसरे स्टेप को लिखेंगे. यहाँ हमने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड के x के वेरिएबल से गुना करते हैं और इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट से गुना करते हैं और उसको घटाते हैं. और इस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे. देखिए, फर्स्ट इंटू क्यू माइनस सेकेंड इंटू पी. अतः उसको हम लोग साइन चेंज करके घटा देते हैं. देखिए क्या होगा? पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस क्यू. और फिर पी से गुना करेंगे तो पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर y इज इक्वल टू p इंटू पी प्लस क्यू. अब क्या करते हैं? तो हम लोग साइन चेंज करके उसको घटाते हैं. माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर वाई प्लस हो गया है प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू. अब इसको हम लोग क्या करते हैं? तो अलग से घटा लेते हैं या ऐसे भी यहाँ भी क्रिया हम कर लेंगे. p माइनस क्यू माइनस p इंटू पी प्लस क्यू. अब क्या करते हैं हम लोग?
स्टेप हमारा क्या होगा देख लीजिए। यहाँ हमने y को कॉमन निकाला, क्या मिला हमको, पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, सी को पहले लिख दिए हैं। अब यहाँ इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। देखिए यहाँ पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो गया और y इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमको हो गया -1। अब हम लोग y के इस मान को या तो क्वेश्चन फर्स्ट में या तो सेकंड में रख करके हम लोग x का मान निकालते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, तब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। Now putting the value of y in equation फर्स्ट we have, देखिए क्या होता है, हमको क्या मिलता है, पी एक्स प्लस क्यू इंटू -1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस क्यू। ये माइनस होगा, इधर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। एक स्टेप में और लिख दूं समझाने के लिए, चलिए एक स्टेप और लिख देता हूं, पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस क्यू। पी माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, p बाई टी इज इक्वल टू 1। दस हमारा आंसर क्या हुआ, 10 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज सॉल्यूशन। आप इतना ही लिखिएगा, 10 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यू नोट इट इन योर नोटबुक, आप इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। Question number 2, second. Determine the value of A and B. Determine the value of A and B for infinite number of solutions of the linear pair equation A plus B into x minus 2by is equal to 5A plus 2B plus 1 and 3x minus y is equal to 14। हमने डिस्कस किया है कि इस स्थिति में लीनियर इक्वेशन पेयर का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कब, जब A1/A2 रेशियो ऑफ A1/A2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है B1/B2 अर्थात y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है C1/C2 मतलब कांस्टेंट टर्म के रेशियो का। जब इतने तीनों जब बराबर हो जाता है तो इक्वेशन का क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाते हैं। सॉल्यूशन कन्वर्टेड द गिवन इक्वेशन
converting the given equation pair in general form. We have, क्या मिलेगा हमको, देखिए, a plus b into x minus 2by minus 5a plus 2b plus 1 is equal to 0 और 3x minus y minus 14 is equal to 0। अब हम लोग a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2 तीनों का मान निकाल, वैल्यू निकालेंगे और तब बराबर करेंगे। देखिए हम लोग a का b का क्या मान आता है। आप उसको you note it in your notebook, then I will write next step. Now देखिए a1 by a2 is equal to क्या होगा, a plus b by 3, b1 by b2 क्या होगा, minus 2b minus by minus y minus 2b by minus 1 by minus 1 is equal to 2b and और c1 by c2 क्या होगा, minus 5a plus 2b plus 1 by minus 14 बराबर क्या होगा, 5a plus 2b plus 1 by 14। अब देखिए equation will have infinite number of solutions if a1 by a2 is equal to b1 by 2 is equal to c1 by c2। हम क्या पाते हैं, now equation pair will have infinite number of solutions, infinite number of solutions if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। और नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप को यहाँ लिखेंगे और a plus b by 3 is equal to 2b, a plus b by 3 is equal to 2b is equal to c1 by c2 मतलब ये 5a plus 2b plus 1 by 14 is equal to 5a plus 2b plus 1 by 14। देखिए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना है, एक बार हम लोग इसको और इसको लेंगे और एक बार इसको और इसको लेंगे, तब a प्लस बी में हमको रिलेशन मिलेगा, जिसको सॉल्व करके हम a और b का मान निकालेंगे। You note it in your notebook, then I will write next step. पहले हम इसे और इसे लेंगे, क्या मिलेगा हमको, a plus b by 3
इज इक्वल टू 5a प्लस 2b प्लस 1/14। अब दूसरा तो हम इसे और इसे लेते हैं, सेकेंड और थर्ड को, एक बार फर्स्ट और थर्ड को बराबर, नेक्स्ट टाइम में सेकेंड और थर्ड को बराबर। देखिए क्या मिलता है हमको, 2b इज इक्वल टू 5a प्लस 2b प्लस 1/14। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14a प्लस b इक्वल टू 3 इंटू 5a प्लस 2b प्लस 1। फिर इसको यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 28b इज इक्वल टू 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। और 14a प्लस 14b इज इक्वल टू 5 3 जा 15a प्लस 3 इंटू b 6b प्लस 3। इसको इधर ले आवेंगे, क्या मिलेगा हमको, 5a प्लस 2b माइनस 28b इज इक्वल टू -1। 8b को हम लोग RHS इधर ले जाते हैं, 1 को LHS इधर लाते हैं और इसको हम पहले लिख देते हैं। लिखा 5a प्लस 2b माइनस 28b इज इक्वल टू -1। और व्हाट वी ऑब्टेन, हमको क्या मिला है, यहां भी इन दोनों को, इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं। देखिए या इसी को इधर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 15a इसको हम लोग RHS में ले जाते हैं, 3 को LHS में ले जाते हैं, साइन चेंज होता है, और RHS को पहले लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो 15a प्लस 6b माइनस 14a माइनस 14b इज इक्वल टू -3। इसको हम लोग RHS में ले गए, 3 को LHS में लाए और इस भाग को RHS को पहले लिख दिया, उसके बाद उसको लिखते हैं। इधर हमें क्या मिला, 5a माइनस 26b इक्वल टू -1। यहां क्या मिला, a माइनस 8b इक्वल टू -3 और मिला 5a माइनस 26b इक्वल टू -1। नाउ सॉल्विंग बोथ द क्वेश्चंस। अब हम लोग दोनों को इसको हल करेंगे। क्या मिल रहा है हमको, यहां देखते हुए देखिए क्या है, हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम लोग 1 और 2 मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा फर्स्ट, और ये हमको हो गया 5a माइनस 26b इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब एक से a का मान निकाल लेते हैं। a के मान को b में रख, सेकेंड में रखकर हम b का मान निकाल लेते हैं। देखिए क्या हुआ, फ्रॉम 1 वी हैव, क्या मिला हमें, a इक्वल टू 3 प्लस 8b। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ पुटिंग फ्रॉम 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन क्वेश्चन सेकेंड वी हैव, यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप प्लीज अपने नोटबुक में लिख लीजिए
तब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 putting the value of a, putting the value of a in equation second, we have we have 5 into 3 plus 8b minus 26b is equal to minus 1. 5 into a है यहाँ है 3 plus 8b minus 26b minus 1 और 15 plus 40b 5 into 3 15 5 into 8 40b minus 26b is equal to minus 1 और we have can we subtract 14b is equal to minus 1 minus 15. Sorry, from equation first we obtain the value of a and that will be minus 3 plus 8b. Instead of 3 there will be minus 3 plus 8b. Minus 3 plus 8b and then we put the value of a from 3 in question number second. Question number first is a minus 8b equal to minus 3 and from 1 we obtain the value of a. हम लोग a का वैल्यू प्राप्त करते क्या होता है a बराबर है माइनस 3 प्लस 8b. अब हम लोग इस 3 से a का मान इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग रखते हैं. यहाँ माइनस 3 है माइनस एंड दिस विल बी प्लस और b इज इक्वल टू 14/14 इज इक्वल टू 1. अब इस b का मान हम लोग किसमें रखते हैं? इस b का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, in equation 3, in equation 3 we have क्या मिलेगा हमको? a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 5. माइनस 3 प्लस 8 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 5. thus a is equal to 5, b is equal to 1. for this value of a and b, a और b के न्यू वैल्यूज के लिए जो दिया हुआ हमको लीनियर इक्वेशन पेयर है उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा. यू नोट इट इन योर नोटबुक. आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अधिक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइब्स. दिस क्लास is also available in English medium at my YouTube channel Mathematics Vibes.
I Satish Kumar Thakur, lecturer in math, Raja Ram Shah College, Raxaul, Bihar, India. Have a nice day. Thank you.